Hello student, welcome back to my channel. And who are new on this channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon for latest update. In this video, I'm going to explain the poem explanation of grade 4 NCERT subject English book Marigold and name of the poem is The Naughty Boy. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका क्लास 4 का पोयम है एक द नॉटी बॉय करके, जो लिखा है जॉन कीट्स ने, जो बहुत एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। इस पोयम में आपके पास टोटल 2 स्टेंजास है। एक ओवरऑल आपको इसमें कुछ लिमिटेड पॉइंट ही है, बट मैं आपको पूरा ओवरऑल बताऊंगी कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू रीड इट। देयर वाज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वाज ही। He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lead was as weighty, that 80 was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoe and he wandered. He stood in his shoe and he wandered. सी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, एक सेंट्रल व्यू बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली कंपैरिजन बताया है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। इसमें एक बच्चा है जो स्कॉटलैंड चले जाता है और वो कंपेयर करता है कि जो चीजें इंग्लैंड में वैसी हैं वो वैसी एज इट है स्कॉटलैंड में या नहीं। नॉटी मीन शरारती और बॉय का मतलब होता है लड़का। There was a naughty boy and a naughty boy his. एक बहुत शरारती बच्चा है जो बहुत ज्यादा शरारती है। He ran away to Scotland. वो भाग जाता है स्कॉटलैंड। The people there to see. वहां जाके वो क्या देखता है, वो देखता है then he found और वो खोजता है that the ground was as hard. क्या जो वहां का ग्राउंड है वो उतना ही हार्ड है जितना इंग्लैंड में था, मतलब जितना जहां से वो भाग के आया हुआ है। That a yard was as long. यार्ड होता है बेसिकली मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है, बट in here it is used as an area outside a building और usually a heart shape और जिसकी wall fencing around होती है। Was as long, क्या यहाँ का वहां का यार्ड भी उतना ही लंबा है जितना उसके घर उधर होता है। That a song was as merry. merry होता है हैप्पी और प्लीजेंट भी कह सकते हैं हम। तो जो वहां का सॉन्ग है वो भी उतना ही प्लीजेंट है जितना वहां होता है। तो बेसिकली यहाँ एक छोटा सा बच्चा है जो इंग्लैंड में रहता है और जो बहुत ज्यादा नॉटी है और बहुत ज्यादा क्यूरियस भी है, जिज्ञासु है। वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि जो चीजें वहां है वो एज इट वही है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक जैसा है, वहां के लोग एक जैसे हैं, वहां का जो यार्ड है वो एक जैसा है, वहां का जो मेजरमेंट का है, वहां के जो सॉन्ग्स हैं वो उतने ही मेरीफुल हैं, उतने ही ज्यादा अच्छे हैं, उतने ही ज्यादा मेलोडियस हैं। मीन बेसिकली इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट वी केम टू नो दैट अ बॉय रैन अवे टू स्कॉटलैंड and there he found he's very curious and he want to know all the basic thing that a neighboring country, because England के neighbor में है Scotland. So do these two neighbor countries are same, their people are same or their things are same, their ground are same. The boy is very curious, he have a lot of questions, so that's why he ran away to Scotland to find out his answers. Let's look the second stanza. That a cherry was red, that lead was as weighty. लेड यहाँ पे बेसिकली लेड यूज हुआ है किसी भी चीज का हैवी वेट के लिए। दैट 4 स्कोर वॉज 80. क्या वो जो 4 स्कोर होता है, 4 स्कोर मतलब जैसे पहले टाइम पे होता था, जैसे 3 स्कोर 60 होता था, 4 स्कोर आपका 80 मेजरमेंट होता है। तो वह उतना ही वेट उसका भी होता है, उतना ही मेजरमेंट उसका भी होता है। दैट द डोर वॉज अ वुडन. क्या यहाँ भी वो चेक करता है कि यहाँ तो वैसा ही डोर है जैसे इंग्लैंड में होता है वुडन का। सो ही स्टूड इन हिज शूज. सो खड़े होके देखता है and he wandered और वो सोचता है। he wandered वो और सोचता है। he stood in his shoes and he wandered और वो अपने शूज पे ही खड़ा रहता है। शूज इन द सेंस वो एक सामने पोजीशन पे ही खड़ा रहता है और वो सब सोचता रहता है कि दोनों चीज तो सिमिलर है। मीन्स इन सेकंड स्टेंजा व्हाट वी केम टू नो दैट अ बॉय इफ ही वेंट ओ एनी शॉप, एनी फ्रूट शॉप, एंड व्हाट ही फाउंड देयर, he opened the door, same the material is used as in England, same the food color, same the weight, everything is as equal to in England as in Scotland. Means the cherries were red in color and they were in England also. Their price is also same. Many of the things are same in this as compared to England and as compared to Scotland. We came to know here in this stanza. हमें अभी क्या पता चला था, जो एक बच्चा होता है वो इंग्लैंड से भाग के चला जाता है स्कॉटलैंड, उसके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो देखना चाहता है कि जो इंग्लैंड में होता है वही स्कॉटलैंड में होता है या नहीं। मीन्स
ही वॉन्ट टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, बिकॉज वो ऑब्जर्व करता है चीजों को, वो देखता है वही वेट वहां है, वही वो दोनों का इक्वल है, दोनों का नहीं है, और वही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि एग्जैक्टली सारी चीजें इक्वल है या नहीं, जो ग्राउंड है वो हार्ड है या नहीं। अब बेसिकली यहाँ पे एक थोड़ा सा लिटरली टर्म है और थोड़ा सा और ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड हार्ड के सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पे बेसिकली रियल ग्राउंड के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है इंसानों की लाइफ के बारे में। मीन्स द ग्राउंड वॉज एज हार्ड मे रिप्रेजेंट द लाइफ इन स्कॉटलैंड एज हार्ड इन द लंदन, मीन्स इंग्लैंड में। और जो यार्ड है इट में रेफर्स टू द चांस वी फाउंड इन वन डे टू समथिंग गुड और समथिंग बैड। वो जो यार्ड है वो आपका बेसिकली किसी चांस के ऊपर भी यूज है कि हम जो दिन भर में हमें चांसेस मिलते हैं वो सही या गलत। जो सॉन्ग है मेरी वाला वो हमें हैप्पीनेस देता है या नहीं, और जो चेरी है वो यूज करा है एक अनचेंजिंग ट्रुथ। मीन्स जो ये चीजें हैं इनका डिफरेंट मीनिंग भी है। जो आपका ग्राउंड था वो बेसिकली यूज करा हुआ है कि वहां की जो लाइफ है वो उतनी ही हार्ड है इंग्लैंड की जितनी स्कॉटलैंड में होती है। जो यार्ड है जो सेम मेजरमेंट है या नहीं है, जो सॉन्ग है वो हैप्पीनेस फील कराते हैं या नहीं, जो चेरी है वो रेड तो है लेकिन उसका डिफरेंट मीनिंग में कि वो जो अनचेंजिंग ट्रुथ, वो सच जो नहीं बदल सकता। मीन्स बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which this boy want to know that exactly both countries are feeling the same things or something is different from them. We can step on the ground, the song we can sing the song, the cherry we can get the know the taste, the four score we can calculate the number, the door can symbolize the new hope and new place to be entered. जो door है वो नया एक symbolize यूज हुआ है। सी स्टूडेंट, इंग्लिश में आपके ऑलरेडी डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं, तो हर वर्ड के सिमिलर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। So that even now how bad and dark the past is, still we have a chance to change to the better. इसका ओवरऑल का अगर आप देखा जाए, इसका मिलेगा आपको ओवरऑल व्यू दैट स्टिल हमारे पास चांस है कि हम चीजों को बेटर कर सके। तो इस पोएम को जॉन कीट्स ने लिखा है जिसका बहुत सारा वास्ट मीनिंग है। तो ये इसका एक छोटा ओवरऑल व्यू था आप लोग। आई थिंक सो दिस इज द पोएम एक्सप्लेनेशन। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन टू राइट योर क्वेरीज, टू राइट योर प्रॉब्लम्स, एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन देयर आल्सो. And who hadn't subscribed yet, subscribe the channel and stay tuned with the channel for the latest update.